हर बार की तरह तुम्हें इस बार भी बेस्ट देना है अपना। मियान मियान कहती है सीनियर ब्रदर फिक्र मत करो, मैं अपना बेस्ट दूंगी। थोड़ी देर बाद वो लोग उस फ्यूनरल में पहुंचते हैं। सीनियर अपने मास्टर से मियान मियान का इंट्रोड्यूस करवाता है। मास्टर भी कहते हैं कि बहुत अच्छा है कि तुम आ गई। मास्टर मियान मियान से पूछते हैं क्या तुम डर गई हो, तो मियान मियान कहती है नहीं मैं नहीं डर रही। फिर मास्टर मियान मियान को अपने साथ लेकर जाते हैं और उस ग्रैंड माँ की बॉडी के बारे में और उनकी डेथ कैसे हुई एक एक्सीडेंट में, वो सब कुछ उसे बताते हैं ताकि मियान मियान को एग्जैक्ट रीजन पता चले और वो उनकी बॉडी की अच्छे से इन्फेक्शन कर ले। दूसरी तरफ चांगी भी उसी ग्रैंड माँ के फ्यूनरल में आता है और उन ग्रैंड माँ को वो लास्ट गुड बाय करता है। वो उनके ऑफिस के कोलिग की ग्रैंड माँ थी। वो मियां चांगी को आने के लिए थैंक यू कहते हैं। सॉरी वो एम्प्लॉय नहीं बल्कि उनका एक बिजनेस पार्टनर होता है। तो चांगी उसे दिलासा देता है और उससे अपना ध्यान रखने के लिए कहता है। चांगी से कहता है कि इसी वजह से मैं आज कंपनी अटेंड नहीं कर पाया। ग्रैंड माँ की डेथ कैसे हुई और एक्सीडेंट के बारे में वो चांगी को सब कुछ बताने लगता है। चांगी सोचता है अच्छा हुआ ग्रैंडपा नहीं आए वरना ये सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगता है। वो फ्रेंड बताता है कि उसके ग्रैंड माँ के डेथ के बारे में और उसने फोरेंसिक डॉक्टर को बुलाया और वो उसका असिस्टेंट आकर बताता है क्या फोरेंसिक डॉक्टर ने कहा आपके ग्रैंड माँ के डेथ से पहले वो कोई प्रॉब्लम हुई थी। ग्रैंड माँ का पोता कहता है फोरेंसिक डॉक्टर को लेकर जैसे मियान मियान आती है तो चांगी उसे देखकर शॉक्ड होता है, ये यहाँ क्या कर रही है। वो आदमी फोरेंसिक डॉक्टर को सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए बताती है उनके बैग में एक डार्क स्पॉट है और बताती है कि शायद उनके डेथ से पहले उन्हें किसी ने पुश किया होगा या फिर कुछ। वो आदमी कहता है कि तुम ये कह रही हो कि मेरे ग्रैंड माँ की डेथ एक्सीडेंट नहीं थी। मियान बताती है कि ओल्ड लेडी की डेथ नहीं सिंपल नहीं थी, शायद उनका किसी ने मर्डर किया। घर वाले मियान मियान से कहते हैं अपनी बकवास बंद करो और कहते हैं तुम ये इतना कैजुअली कैसे कह सकती हो, ग्रैंड माँ बहुत ओल्ड हो चुकी थी, वो डेफिनेटली गिर गई होगी, वो एक एक्सीडेंट ही होगा। जब मियान मियान ने उस ओल्ड लेडी को पर्सनली जाकर चेक किया था उसका मास्टर भी पूछता है जो तुम कह रही हो क्या वो सच में सच है। ये एक वेल्दी फैमिली, अगर तुम्हारा कुछ भी गलत हुआ तो तुम्हें हमारे करियर को भी बंद कर सकते हैं ये लोग। मियान मियान कहती है मैंने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ सच है, लेडी की डेथ नेचुरल नहीं थी। वो आदमी मियान मियान से कहता है तुम जो कुछ भी कह रही हो क्या तुम्हें उसका मतलब भी पता है। फैमिली के दूसरे लोग कहते हैं ये लड़की बकवास कर रही है, इसे पुलिस के हवाले कर दो। ये सुनकर मियान मियान का सीनियर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरी सिस्टर अमेजिंग है, इस काम के लिए परफेक्ट है और आज तक वो कभी गलत नहीं हुई है। वो लेडी कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे इसे प्रोटेक्ट करने। सीनियर कहता है प्रोफेशनल फॉरेंसिक डॉक्टर पर आप इल्जाम लगा रहे हो। लेडी कहती है ये तो अभी जूनियर है, इसकी बात पर कौन यकीन करेगा। तभी चांगी सामने आता है और कहता है कि मैं यकीन करता हूँ इसकी बात। चांगी उस आदमी से भी कहता है वो लेडी की डेथ नेचुरल नहीं हो सकती, तुम्हें और भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। वो आदमी भी कहता है कि ठीक है मैं और इन्वेस्टिगेट करूंगा इस मामले को लेकर। सुनते उस फैमिली के लोग घबरा जाते हैं, जिसके बाद फोरेंसिक डॉक्टर्स को और चांगी को वो बाहर छोड़ने के लिए आता है। वो आदमी मियान मियान को थैंक यू भी कहता है और उसके काम के पैसे भी उसे देने लगता है तो मियान मियान मना कर। मियान मियान कहती है कि ये मेरा काम है, मैं इसके लिए ऐसे पैसे नहीं ले सकती और कहती है मुझे इसके लिए और भी एविडेंस चाहिए होंगे, आप मेरी हेल्प करिएगा। कहता है आप डेफिनेटली बहुत ही स्किल्ड फोरेंसिक डॉक्टर हो, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। और कहता है मेरे ड्राइवर को आपको छोड़ने के लिए कहता हूँ। अभी चांगी कहता है कि मैं इन्हें छोड़ दूंगा, मेरे रास्ते पर ही पड़ता है। तो वो भी कहता है ठीक है फिर आप ले जाइए इन्हें। चांगी उस आदमी से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी कुछ और मदद कर सकता हूँ, तो वो मना करता है। तो ये कहता है कि कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना, ये कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं। कार में मियान मियान अपने सीनियर के साथ अच्छे से बात कर रही होती है, ये देखकर चांगी को बहुत जेलसी फील हो रही होती है। आदमी कहता है ये बॉयफ्रेंड तो बहुत एवरेज है इसका। तभी मियान मियान और उसका सीनियर बातों ही बातों में एक दूसरे को ब्रदर एंड सिस्टर कहने लगते हैं, मतलब सीनियर ब्रदर और जूनियर सिस्टर। और वो चांगी से भी कहता है मेरी जूनियर सिस्टर बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। ये सुनकर चांगी मन में खुश होता है कि ये इसका सीनियर ब्रदर है, मतलब ये दोनों रिलेशनशिप में नहीं है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बिल्कुल भी नहीं है। तभी सीनियर ब्रदर चांगी से कहता है कि मेरी जूनियर सिस्टर बहुत ही डिफिकल्टीज फेस कर रही है। थोड़ी देर बाद वो सीनियर ब्रदर अपने किसी काम की वजह से उतर जाता है। सीनियर को उतरते हुए देखकर मियान मियान चांगी से कहती है कि मैं बस लेकर अपने कॉलेज के डॉर्म तक चली जाऊंगी अपने सीनियर ब्रदर के साथ। चांगी पूछता है क्या तुम फॉरेंसिक डॉक्टर में स्टडीज कर रही हो। मियान मियान हाँ कहती है। तो चांगी कहता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वो कहती है आप तो मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते। चांगी कहता है पहले जो हुआ उसे भूल जाओ, आपको लगा मैं आपके साथ स्कैम कर रही हूँ तो आप मुझे डिवोर्स दे सकते हैं। फिर मन में सोचते ओल्ड मैन को मैं ये सच पता करने नहीं दे सकती कि मैंने उनसे झूठ नहीं बोला। तो वो पूछता है क्या तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। फिर चांगी कहता है ठीक
कि हम इस बारे में बात नहीं करेंगे और कहता है कि तुम अपनी स्टडीज में अच्छे से ध्यान देना और आगे से मैं तुम्हारे ग्रेड्स पर ध्यान दूंगा। ये सुनकर मियान मियान खुश हो जाती है और कहती है ठीक है, मैं अपनी स्टडीज पर ध्यान दूंगी। जिसके बाद चांगी मियान मियान को उसके स्कूल डॉर्म के डोर के पास और गेट के पास छोड़ता है। मियान मियान चांगी को यहाँ सेफली छोड़ने के लिए थैंक यू कहती है। तो चांगी यहाँ मियान मियान से उसका नाम पूछता है तो मियान मियान उसे अपना नाम बताती है। कहती है मेरा नाम जियांग मियाओ है। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी दूर आकर रुकती है और कहती है मैंने उन्हें अपना नाम झूठ क्यों बताया। और फिर मन में कहती है कि मुझे जितना हो सके उनसे दूर ही रहना चाहिए। अगर उन्हें पता चल गया उस रात मैं ही थी तो मेरी खैर नहीं, उन्हें सच का पता नहीं चलना चाहिए। जैसे ही मियान मियान अपने डॉम में आती है उसके रूममेट पूछती है कि तुम कहाँ चली गई थी। मियान मियान बताती है मैं पार्ट टाइम जॉब के लिए गई थी। रूममेट पूछती है कौन सा पार्ट टाइम जॉब, क्या मैं भी चल सकती हूँ तुम्हारे साथ। मियान कहती है फॉरेंसिक का, तो वो मना कर देती है। जिसके बाद मियान मियान अपने स्टडी टेबल पर आकर बैठती है लेकिन अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगता है। उसके रूममेट पूछती है तुम्हें क्या हुआ है। तो वो कहती है कुछ नहीं, फूड पॉइजनिंग हुआ होगा शायद। फिर मन में सोचती है 2 मंथ्स हुए मेरे पीरियड्स अभी तक नहीं आए हैं। उस दिन अबॉर्शन के बाद तो आना चाहिए लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। नेक्स्ट डे मियान मियान अपनी ग्रैंड माँ से मिलने के लिए आती हैं कुछ गिफ्ट्स लेकर, लेकिन वहाँ पर मियान मियान को अडॉप्ट की गई हुई मदर उससे भला बुरा कहने लगती है और मियान मियान से पैसे मांगने लगती है। उन्हें देखकर मियान मियान पूछती है आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो उसके अडॉप्टेड मॉम उसे मारने पीटने लगती है। लेकिन तभी मियान मियान की नजर बेड पर जाती है जहाँ पर ग्रैंड माँ नहीं होती। अडॉप्टेड मदर कहती है वो मेरी मॉम है, उनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, तुम पैसे भरो तभी मैं उन्हें हॉस्पिटल में ला कर रखूँ। सॉरी, ये फ्लैशबैक का सीन है उसका अबॉर्शन होने से पहले जहाँ मियान मियान को अपने अबॉर्शन के लिए पैसे चाहिए थे। वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर मॉम कहती है क्या तुमने किसी रिच आदमी को फंसा लिया है, जाकर पैसे लाओ, हमारे पास पैसे नहीं है घर में। और ये सारे गिफ्ट तुम निर्दयी लड़की मुझे पैसे देने के बजाय ऐसे गिफ्ट्स पे वेस्ट कर रही हो पैसे। कुछ पेशेंट्स भी ये देखते हैं कि वो मियान मियान को हर्ट कर रहे हैं तो वो कहते हैं इसे परेशान मत करो। तो वो उसकी मॉम कहती है ये मेरी बेटी, तुम्हें इससे क्या मतलब। इतने में डॉक्टर आकर कहता है कि ये हॉस्पिटल है और कहता है सिक्योरिटी को बुलाओ और इन्हें बाहर फिकवा दो। तो औरत डॉक्टर पर ही चिल्लाने लगती है मैं अपनी बेटी को हैंडल कर रही हूँ। कहता है उसे छोड़ो वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा यहाँ पर। मियान मियान की स्टेप मदर उसे छोड़ती है और वो सारे गिफ्ट्स लेकर वहाँ से चली जाती है। मियान मियान अपनी हेल्प करने के लिए डॉक्टर को थैंक यू कहती है और पूछती है मेरी ग्रैंड माँ कहाँ पर है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर मियान मियान को पानी देता है और कहता है कि तुम्हारी ग्रैंड माँ को फोर्सफुली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा दिया है। कहता है तुम वैसे भी उनसे डायरेक्टली रिलेट नहीं करती और उनकी बेटी जबरदस्ती उन्हें यहाँ से ले गई। डॉक्टर बताता है कि वो 3 महीने से ज्यादा अब नहीं जी सकती तुम्हारी ग्रैंड मदर। जिसके बाद डॉक्टर उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि कुछ भी जरूरत हो तुम्हारे ग्रैंड माँ के लिए मुझे बता देना। मियान मियान यहाँ डॉक्टर को थैंक यू कहती है और सोचती है मेरी स्टेप मदर को यहाँ का एड्रेस कैसे पता चला कि मैंने ग्रैंड मदर को यहाँ रखा है। दूसरी तरफ उसकी स्टेप मदर घर आती है, वो सारे गिफ्ट लेकर उसके स्टेप फादर के साथ बातें करती है। स्टेप फादर कहता है तुम उसे वापस क्यों नहीं लेकर आई। स्टेप मदर कहती है वो बहुत चालाक हो गई है और एक अमीर आदमी को फंसा लिया और मेरी बात भी नहीं सुन रही। स्टेप फादर कहता है क्या उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स मिल गए, क्या वो रिच है। ये लोग सोचते हैं कि मियान मियान को कैसे भी करके यहाँ लाना होगा, वो नहीं आएगी तो हमारे घर में पैसे कहाँ से आएंगे। स्टेप मदर भी कहती है तुम सही कह रहे हो। अच्छा हुआ जांग ने हमें बताया कि मेरी मदर कहाँ पर, हम उससे भी पैसे ले लेंगे और मियान मियान से भी पैसे ले लेंगे। दोनों से पैसे हटने के बाद ही अपने फ्यूचर लाइफ के बारे में सोचते हैं। फादर कहते हैं कि हमें जांग को कॉल करना चाहिए उसे पैसे मांगने के लिए। स्टेप मदर कहती है तुम सही कह रहे हो, मैं अभी उसे कॉल करती हूँ। ये कहकर स्टेप मदर जांग को कॉल लगाती है। जांग कहती है मियान मियान को जितनी दूर हो सके यहाँ से भेज दो, वो मेरे रास्ते में आ रही है। स्टेप मदर कहते हैं तुम फिक्र मत करो, हम जरूर उसे तुम्हारे रास्ते से दूर कर देंगे। जांग कहते हैं जितनी जल्दी हो सके तभी पैसे मिलेंगे। जांग यहाँ पर बहुत गुस्सा हो जाती है कि क्यों मियान मियान मेरे रास्ते में आ रही है, चांगी मेरा है। और उस रात के बारे में चांगी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि उस रात मैं नहीं बल्कि मियान मियान उसके साथ, और मियान मियान को मैं चांगी से दूर करके रहूंगी। दूसरी तरफ मियान मियान सभी हॉस्पिटल्स में अभी भी चेक कर रही होती है उसकी ग्रैंड माँ है या नहीं, लेकिन उसकी ग्रैंड माँ का रिकॉर्ड कहीं पर भी नहीं है। उतने में उसे यहाँ उसके स्टेप मदर कॉल करती है। मियान मियान घबराते हुए कॉल उठाती है और पूछती है मेरी ग्रैंड माँ कहाँ पर। स्टेप मदर कहती है तुम जब मुझे पैसे दोगे तभी मैं तुम्हारी ग्रैंड माँ को तुम्हारे हवाले कर दूंगी, मुझे तुम 1 मिलियन दे दो। मियान मियान रोते हुए कहती है लेकिन मेरी ग्रैंड मदर आपकी मॉम है, आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। स्टेप मदर कहती है जल्दी करो वरना वो मर जाएंगे। हमें ये भी पता चल गया है कि तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स बहुत ही रिच हैं, तो तुम उनसे 1 मिलियन लेकर मुझे दे दो और अपनी ग्रैंड मदर को लेकर चली जाओ। कॉल कट होने के बाद मियान मियान को समझ में नहीं आता कि वो ग्रैंड मदर को कैसे बचाए और कैसे अपने पास लाए। वो सोचती है मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ तो मैं अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से पैसे कैसे मांग सकती हूँ। फिर भी वो अपने बायोलॉजिकल डैड को कॉल करती है, उन्हें पैसे मांगती है। उसका बायोलॉजिकल डैड होता है, वो कहता है कि
मिस्टर ई के साथ हमारा अभी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, तो प्लीज तुम जाकर मिस्टर ई को हेल्प करो और उन्हें अपने जाल में फंसाओ। जब तक तुम उनका दिल नहीं जीतोगी हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा और न ही मैं तुम्हें कोई पैसे देने वाला हूँ। क्या तुमने कुछ गलत किया है जो मिस्टर ई तुमसे गुस्सा हो गए? मियान मियान रोते हुए कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। डैड कहते तुम्हें देखना होगा कि तुम दोनों के बीच में कभी भी डाइवोर्स ना हो वरना हमारी कंपनी को बहुत नुकसान हो जाएगा। मियान मियान कुछ कहती है। डैड कहते तुम मेरी बात सुन रही हो, तुम्हें डाइवोर्स नहीं लेना है और मुझे पता चला है तुम डॉम में रह रही हो, तुम्हें चांगी का दिल जीत कर वापस उसके घर जाना होगा। मियान मियान पैसे की बात करती है तो डैड सॉरी कहते हैं और उस पर ही गुस्सा करने लगते। फिर कहते हैं कि मैं बहुत बड़ी क्राइसिस से गुजर रहा हूँ, वो भी तुम ही संभाल सकती हो चांगी के साथ रिश्ता मजबूत करके। कॉल कट होने के बाद मियान मियान रोते हुए सोचती है कि मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स और अडॉप्टेड पेरेंट्स दोनों ने भी कभी मुझे अपनी बेटी की तरह अपनाया नहीं है। ऐसा क्यों है? आखिर कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। और गुस्से में वो चांगी का नंबर डिलीट कर देती है और खुद को संभालते हुए कहती है अभी सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। दूसरी तरफ चांगी के ऑफिस में असिस्टेंट एक फाइल लेकर आता है साइन करने के लिए। तभी चांगी को ग्रैंडपा का कॉल आता है। ग्रैंडपा चांगी से कहते हैं मुझे मियान मियान से मिलना है, तुम मुझसे कब मिलवाने के लिए ला रहे हो मेरे पास? चांगी तो टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसने तो उसे घर से निकाल दिया था। ग्रैंडपा कहते हैं तुम मुझसे जल्दी लेकर आओ, मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। कहता है शेफ से कहकर आपके लिए अच्छा खाना बनवाने के लिए कहता है। ग्रैंडपा कहते हैं मुझे सिर्फ मियान मियान से मिलना है, ये कहकर वो कॉल कट कर देते हैं। चांगी असिस्टेंट से कहता है फिर कि तुम उसे कॉल करके बुलाओ। तो असिस्टेंट मियान मियान को कॉल लगाता है तो कॉल नहीं जा रहा होता, तो असिस्टेंट कहता है कि उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है तो क्यों ना अभी उन्हें कॉल करके बुला ले। चांगी कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो? फिर वो कॉल लगाता है तो सामने से उसका भी कॉल बंद आ रहा था, उसने भी उसे ब्लॉक कर दिया था। असिस्टेंट कहता है क्या मैडम ने आपका भी नंबर ब्लॉक कर दिया? चांगी गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि अब वो कहाँ होगी, चलो उसे ढूंढने चलते हैं। उसने कॉल बंद किया, जरूर घर आई होगी, वो शायद वहीं पर होगी। अब जब दोनों घर आकर देखते हैं लेकिन घर में मियान मियान आई नहीं होती है। असिस्टेंट कहता है घर तो पूरी खाली है, मैडम यहाँ पर भी नहीं आई होंगी। चांगी टेंशन में आ जाता है कि वो कहाँ चली गई होगी। दूसरी तरफ मियान मियान के मॉम डैड बात कर रहे होते हैं मियान मियान के बारे में, मियान मियान को वापस चांगी के घर कैसे भेजा जाए। डैड बहुत गुस्सा हो रहे होते हैं कि मियान मियान हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर रही है। इतने में चांगी यहाँ पर आ जाता है और उनसे पूछने लगता है कि मियान मियान का पर चांगी को देखकर खुश हो जाते हैं और पूछते हैं कि आपका यहाँ आना कैसे हुआ। डैड पूछते हैं आप किसे ढूंढ रहे हो? चांगी कहता है कि मियान मियान कहाँ पर है, क्या वो यहाँ पर आई है? डैड मॉम को देखकर कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मियान मियान यहाँ पर आई होगी। डैड कहते हैं वो आपकी फैमिली की बहू है, वो मिसेस चांगी है। मॉम कहती है वो यहाँ पर नहीं आई है, मतलब वो कहाँ चली गई होगी, क्या वो आपके घर में नहीं है? इतने में उनकी पहली बेटी यहाँ पर आ जाती है अडॉप्टेड ली हुई। चांगी जाने लगता है लेकिन उसके हाथ में ब्रेसलेट देखकर रुक जाता है और उसे पूछता है कि तुम्हें ये ब्रेसलेट कहाँ से मिला? वो ब्रेसलेट को छिपाने लगती है और कहती है मुझे नहीं पता कि आप क्या बात कर रहे हो। चांगी अपने रूम का सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए कहता है। क्या मॉम कहती है कि शायद आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, हम आपके घर मियान मियान को विजिट करने के लिए गए। तो चांगी उसे गुस्से में पूछता है कि ये तुम्हें किसने दिया ब्रेसलेट? तो यहाँ वो सच्चाई बताती है कि मैंने ले लिया था उसे, वो ब्रेसलेट आपके रूम में था और मुझे अच्छा लगा और फिर चांगी से माफी मांगने लगती है कि मुझे माफ कर दो। चांगी कहता है माफी भी कीमत के साथ चुकानी पड़ेगी। तो वो गुस्से में कहता है कि असिस्टेंट से कहता है कि अभी पुलिस को बुलाओ और उसे उनके हवाले कर दो। मॉम डैड तो यहाँ अपनी गोद ली हुई बेटी के लिए घबरा जाते हैं। चांगी वो ब्रेसलेट ले लेता है गुस्से में और तभी यहाँ पर पुलिस आती है। पुलिस उस लड़की को पकड़ लेते हैं। वो लड़की कहती है जो मेरा था मैंने सिर्फ वही चुराया है। चांगी बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरी सिर्फ वाइफ मियान मियान ही है और कोई नहीं है और तुम कहीं से भी मुझे और मेरी फैमिली को बिलोंग नहीं करती। और चोरी के जुर्म में उस लड़की को पुलिस के हवाले कर देता है। चांगी के साथ बदतमीजी करते हैं तो चांगी कहता है आप मेरे खिलाफ नहीं जा सकते, ये कहकर चला जाता है। यहाँ पर डैड बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि इस लड़की ने हमारा सब कुछ बर्बाद करके छोड़ा है। दूसरी तरफ चांगी परेशान हो जाता है कि आखिर मियान मियान कहाँ चले गए। असिस्टेंट पूछता है हम मैडम को ढूंढने के लिए कहाँ पर जा रहे हैं और आपने तो मैडम को गलत समझ लिया, उन्होंने घर में से कुछ भी नहीं चुराया और वो अपने पेरेंट्स जियांग फैमिली में भी वापस नहीं गई। चांगी कहता है कि उसके यूनिवर्सिटी लेकर चलो। तो यूनिवर्सिटी में वो प्रिंसिपल से मिलने आते हैं। यहाँ आकर वो प्रिंसिपल से मियान मियान के बारे में पूछने लगते हैं। प्रिंसिपल पूछता है क्या वो आपकी वाइफ है? तो मैं अभी टीचर्स को बताता हूँ कि उसे ढूंढने के लिए कहता हूँ। चांगी पूछता है क्या वो यहाँ पर आई है? टीचर से पूछने के बाद प्रिंसिपल बताता है कि वो डॉम में रहती है लेकिन फिलहाल वो अभी स्कूल में नहीं है। चांगी पूछता है क्या वो स्कूल नहीं आई आज? तो चांगी प्रिंसिपल से पूछता है क्या उसकी रूममेट स्कूल आई है? उसकी रूममेट आते ही चांगी पूछता है क्या मियान मियान आज स्कूल नहीं आई? तो उसकी रूममेट बताती है कि आज नहीं आई और कुछ दिन से भी नहीं आ रही है और वो पार्ट टाइम जॉब कर रही है। चांगी मन में सोचता है मैंने तो उसे ब्लैक कार्ड दिया था ना, क्या वो उसका यूज नहीं कर रही और फिर वो पार्ट टाइम जॉब क्यों कर रही है? रूममेट बताती है कि सीनियर ब्रदर भी मियान मियान को ढूंढ रहे हैं। चांगी उसे कहता है क्या तुम मेरा एक काम करोगी, तुम उसे कॉल करोगी, वो
वो रूममेट मियान मियान को कॉल लगाती है और कहती है डॉम में एक फॉर्म सबमिट करना है, तुम कहाँ पर हो। जैसे वो अपना एड्रेस बताती है, ये सुनकर चैंगी तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। अब ये मियान मियान को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं। असिस्टेंट चैंगी से कहता है कि आपको मैडम से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि मैडम ने तो मेंशन में से कुछ भी चुराया नहीं है। चैंगी कहता है ठीक है, मैं उससे माफी मांग लूंगा। असिस्टेंट कहता है कि ये अच्छा है, आपको उनसे माफी मांगनी ही चाहिए। जैसे ही उस लोकेशन पर आते हैं तो ये देखकर ये दोनों शॉक्ड होते हैं कि असिस्टेंट कहता है मैडम ऐसी जगह पर क्यों आई होगी, क्या उन्हें कोई प्रॉब्लम हो गई है, कहीं उनके फैमिली मेंबर्स ने तो उन्हें कुछ गलत करने के लिए फोर्स तो नहीं किया होगा। मैडम अभी भी बहुत छोटी है, आपको उनका ख्याल रखना चाहिए। चैंगी यहाँ पर अपने कुछ बॉडीगार्ड्स भी लेकर आता है साथ में और जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर जाकर मियान मियान को ढूंढने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मियान मियान अपने स्टमक पेन की वजह से आई होती है। मियान मियान यहाँ अपने नंबर का वेट कर रही होती, तभी वहाँ पे चैंगी के बॉडीगार्ड एंटर करते हैं और मियान मियान को ढूंढने लगते हैं। वो मन में सोचते हैं ग्रैंडमा मैं आपको बचा के रहूंगी। मियान मियान चैंगी को हॉस्पिटल में देखकर घबरा जाती है। बॉडीगार्ड रिसेप्शनिस्ट से पूछती है क्या ये लड़की को यहाँ पर देखा है। तभी नर्स बाहर आकर मियान मियान का नाम लेती है। मियान मियान अपना फेस छुपाकर जा रही होती है। चैंगी ये नाम सुनकर उसे रोकता है और उसके सामने आ जाता है। मियान मियान उसे देखकर घबरा जाती है। मियान मियान को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो चैंगी से क्या कहे। चैंगी में गुस्से में मियान मियान से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा है, तुमने मेरा और असिस्टेंट का नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। आगे कार का सीन दिखाया जाता है जहाँ मियान मियान सोचती है अंकल मुझ पर बहुत गुस्सा होंगे अभी। एक्चुअली चैंगी मियान मियान पर गुस्सा नहीं करता। चैंगी असिस्टेंट से कहता है कि नियरेस्ट शॉपिंग मॉल में लेकर चलो। मियान मियान कार से बाहर नहीं आ रही थी तो चैंगी उसे बाहर लाता है। चैंगी उसे कहता है अपने कपड़े चेंज कर लो। मियान मियान चैंगी से कहती है मुझे परेशान करना बंद करो और कहती है आखिर तुम अब करना क्या चाहते हो। फिर वो मॉल के अंदर उसे लेकर आता है, एक ड्रेस पहन कर आती है। सेल्स गर्ल कहती है आपकी वाइफ तो इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही है। चैंगी भी मियान मियान को देखते रहता है लेकिन कहता है कि ये उतनी भी अच्छी नहीं लग रही। मियान मियान कहती है मैं दूसरा ट्राई करती हूँ तो चैंगी कहता है कोई जरूरत नहीं, चलो इसी ड्रेस में। इसके बाद वो उसे एक मेकअप आर्टिस्ट के पास लेकर आता है और कहता है इसे अच्छे से रेडी करो। वो मेकअप आर्टिस्ट मियान मियान को अच्छे से रेडी करता है, उसके बाल स्ट्रेट करता है। जैसे ही मियान मियान अपना लुक चेंज करके उसके सामने आती है, चैंगी तो उसे देखकर देखते ही रह जाता है। मन में सोचता है कि मैंने पहले इसे नोटिस क्यों नहीं किया, ये रेडी होने के बाद कितनी ओरिएंट और डिसेंट चार्मिंग लगती है। मियान मियान चैंगी से कहती है मुझे डर लग रहा था कि आप मुझ पर चिल्लाओगे। मियान मियान कहती है मैं हमेशा के लिए छुपाना नहीं चाहती थी लेकिन आपने कहा हम दोनों बहुत जल्दी डाइवोर्स लेने वाले। चैंगी उसे कहता है चुपचाप मेरे साथ चलो। वो नहीं आती तो उसका हाथ पकड़ कर लेकर जाता है। कार में बताता है हमें ग्रैंडपा के साथ मील लंच करना है। ग्रैंडपा का असिस्टेंट बाहर होता है और कहता है कि ग्रैंडपा आपका कब से वेट कर रहे हैं, ग्रैंडपा तुमसे मिलना चाहते थे। जिसके बाद दोनों कार से बाहर आते हैं। चैंगी असिस्टेंट से पूछता है कि अंदर कंडीशन कैसी। असिस्टेंट बताता है आपके अंकल भी और उनकी वाइफ आई हुई है ग्रैंडपा से मिलने और कहता है कि चलो चलते हैं, सब लोग आपका वेट कर रहे हैं। तो ये दोनों अंदर जाते हैं। वो चैंगी का अंकल ग्रैंडपा को अंकल कहता है और कहने लगता है कि आपने चैंगी के लिए ये कैसी लड़की ढूंढी है। उसको देखकर उसकी बातें करके सब लोग मजाक उड़ाते हैं हमारे परिवार का। तभी ये सारी बातें मियान मियान सुन लेती है, उसे बुरा लगता है तो चैंगी उसे पकड़ता है और कंफर्ट करता है। कहता है कि हम यहाँ सिर्फ ग्रैंडपा से मिलने आए हैं, किसी दूसरे के बारे में मत सोचो। अंदर आते ही चैंगी कहता है कि अंकल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। मियान मियान को देखते ही ग्रैंडपा खुश होते हैं और कहते हैं फाइनली मियान मियान तुम आ गई और अपने पास बुला लेते हैं। चैंगी भी उसे हौसला देता है और ग्रैंडपा के पास जाने के लिए कहता है। ग्रैंडपा कहते हैं मियान मियान तुम्हारा वेट बहुत कम हो गया, क्या ये तुम्हें घर में ठीक से खाने नहीं देता। तो मियान मियान कहते हैं ग्रैंडपा ऐसा कुछ नहीं है, मैं डाइट पर हूँ ना इसलिए ऐसा लग रहा होगा आपको। ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हें डाइट की क्या जरूरत है, तुम जैसी हो वैसे बहुत ब्यूटीफुल हो। मियान मियान बहुत खुश होती है। चैंगी की कजन मियान मियान को देखकर बहुत जेलस फील करती है और गुस्से में उठकर कहती है कि कहाँ से लग रहा है कि इस लड़की ने वेट कम किया है, उसका फेस तो देखो कितना गंदा है, इस पे एलर्जी है। उसकी बातों से मियान मियान को बुरा लगता है। चैंगी को भी गुस्सा और कहता है उस लड़की से कि तुमसे तो बहुत ब्यूटीफुल है ये, और भूलना मत ये मेरी वाइफ है, याद रखना कि तुम किससे बात कर रही हो। लड़की की मॉम उसे रोकती है कि चुप हो जा, लेकिन फिर भी वो मियान मियान के बारे में भला बुरा कहने लगती है। चैंगी कहता है जहाँ तक मुझे याद है तुम भी इस फैमिली को डिजर्व नहीं करती, फैमिली का इतना ज्यादा पैसा खर्च करती हो, कुछ काम किया कर लो।
खुद पैसे कमाया करो। तो वो कहती है आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। वो असिस्टेंट से कॉल करके उसके सारे अकाउंट्स ब्लॉक करने के लिए कहते अंकल दादाजी से चांगी की कंप्लेन करने लगते हैं। तो चांगी कहता है आपकी बेटी 25 साल की है, छोटी बच्ची नहीं है, अपना पैसे खुद कमा सकती है। और देखो उसकी भाभी सिर्फ 20 इयर्स की है और अपने पैसे अपनी पॉकेट मनी खुद कमाती है। का अंकल फिर भी ग्रैंडपा से कहता है कि देखो आपका पोता कैसे कर रहा है मेरी बेटी के साथ। ग्रैंडपा कहते हैं कि फैमिली बिजनेस वो संभालता है तो वो कोई भी डिसीजन ले सकता है, इन सब मामलों में इंटरफेयर नहीं करता है। चांगी अपनी कजन सिस्टर से कहता है मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। इतनी इंसल्ट होते हुए देखकर अंकल अपनी फैमिली को यहाँ से लेकर चले जाते हैं। ग्रैंडपा से कहते हैं मैं आपसे बाद में आकर मिलूंगा। उनके जाते ही चांगी ग्रैंडपा के पास आकर बैठता है और कहता है कि अगर वो लोग आपको अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं देते तो आप उन्हें घर में आने क्यों देते हो। ग्रैंडपा कहते हैं कि वो मेरे भाई का बेटा है तो मुझे कुछ फेवर तो करना पड़ेगा, चाहे वो और उसकी फैमिली जैसी भी हो। ये सुनकर चांगी कहता है कि अगर उनका बिहेवियर ऐसा ही रहा तो मैं उनके पास से सब कुछ ले लूंगा। वो सिंसियरली अपना काम करे तो ठीक, वरना उन्हें उनका सब कुछ गंवाना पड़ेगा। अगर वो दोबारा इंसल्ट करेंगे तो मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करूंगा। ग्रैंडपा कहते हैं कि वो सब कुछ छोड़ो, तुमने शादी की है और अब तुम्हें अपनी वाइफ के साथ पीसफुली हैप्पीली लाइफ बितानी चाहिए। तुम्हें मियान मियान की बहुत केयर करनी चाहिए। ग्रैंडपा मियान मियान से कहते हैं कि इस फैमिली में सिर्फ तुम ही एक हो जिस पे मैं बहुत ज्यादा भरोसा करता हूँ और अगर मेरे ग्रैंड डॉटर इन ला कोई बन सकती है वो तुम ही हो मियान मियान। ये सुनकर मियान मियान को अच्छा लगता है। ग्रैंडपा मियान मियान से कहते हैं देखो ये बदमाश लड़का तुम्हारी साइड ले रहा है। और मियान मियान से ये भी कहते हैं कि मैंने सुना है तुम बहुत अच्छा ओपेरा गा लेती हो, मैं सुनना चाहूंगा। तो वो मियान मियान ग्रैंडपा के कहने पर ओपेरा गाने लगती है। ग्रैंडपा को बहुत पसंद आता है। तभी चांगी को किसी का कॉल आता है। वो कॉल पर बात करते हुए मियान मियान को दिखता है और ग्रैंडपा को दिखता है और सोचता है कि मियान मियान के आते ही ग्रैंडपा कितने खुश हो गए। ग्रैंडपा के असिस्टेंट भी कहते हैं कि मैडम के आते ही इनका चेहरा खुशी से झूम उठ गया है। मियान मियान से कहते हैं डिनर के बाद तुम दोनों आज यहीं पर रुक जाओ। मियान मियान मना करती है इससे पहले। चांगी कहता है कि ठीक है। ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं और दोनों अपने रूम में आते हैं। मियान मियान मन में सोचती है मुझे अंकल के साथ रूम शेयर करना होगा। वो घबरा जाती है। कहता है मुझसे दूरी बनाने के लिए तुम इतनी हड़बड़ा रही हो। तो वो कहते है तुम मुझे पसंद नहीं करते हो ना इसीलिए। तो चांगी उसके क्लोज आने लगता है। ये देखकर वो घबरा जाती है और बेड पर गिरती है तो उसका हाथ मुड़ जाता है। चांगी पूछता है क्या हुआ है, इतने में उठकर दूर जाने लगती है। चांगी उसे पकड़कर पूछता है तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो। पूछता है तुम अपनी स्टडी पर फोकस करने की बजाय पार्ट टाइम जॉब क्यों कर रही हो। मियान मियान कहती है कि मुझे परेशान करना छोड़ दो। चांगी पूछता है क्या तुम्हें पैसों की इतनी कमी है। वो कुछ जवाब नहीं दे रही होती तो वो उसका नाक पकड़ के उसे परेशान करने लगता है। मियान मियान को ब्रीथ लेने में तकलीफ हो रही थी तो वो कहती है कि तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो बार बार और इतनी शेमलेस कैसे हो सकते हो। तो चांगी कहता है कि मुझे नहीं पता कि क्या करूँ मैं। और मियान मियान से पूछता है कि तुम्हें पैसों की कमी क्यों है। तो वो बताती है कि मुझे मेरे ग्रैंड मदर के इलाज के लिए पैसे चाहिए। और यहाँ उसे रोते हुए देखकर उसे भी बहुत दुख हो रहा होता है। मियान मियान बताती है मेरी ग्रैंड मदर की सर्जरी होनी है, उसके लिए मुझे पैसों की जरूरत है। मेरी अडॉप्टेड मदर उन्हें हॉस्पिटल से कहीं लेकर गई है। चांगी पूछता है तुम अपने ऑर्गन्स बेचकर पैसे कमाना चाहती हो। मियान मियान कहती है मैं पेन से नहीं डरती। चांगी पूछता है हॉस्पिटल में रजिस्टर क्यों किया। तो वो कहती है कि मैं कुछ टेस्ट करवाना चाहती थी। पूछता है कौन से टेस्ट। वो कहती है मैं नहीं बता सकती। चांगी गुस्सा करता है उस पर कि तुम अगली बार से ऐसे जगह पर मत जाना किसी भी मेडिकल चेकअप के लिए। तुम्हें हॉस्पिटल जाना है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं लेकर चलूंगा तुम्हें, लेकिन उस प्लेस में तुम कभी मत जाना। और पैसे चाहिए तो मुझे मांग लेना, मैं दूंगा। और पार्ट टाइम जॉब की बजाय तुमने मुझसे क्यों नहीं मांगे पैसे। क्या तुम मुझ पर बिलीव नहीं करती। मियान मियान कहती है तुमने मुझे चोर कहकर मुझे घर से निकाल दिया था तो मैं तुम पर कैसे यकीन कर लूं कि तुम मेरी मदद करोगे। चांगी कहता है सॉरी ये सारी मेरी गलती थी। कहता है ये सब कुछ तुम्हारी ओल्डर सिस्टर ने किया है और उन्होंने ही तुम्हें फंसाया। दिन पार्टी में उसने मुझे बताया था कि तुमने वो ब्रेसलेट उसे दिया है। मैं सोचता है जियांग फैमिली को तो सजा मिलनी चाहिए। और मियान मियान से कहता है तुम्हारे ग्रैंड मदर को ढूंढने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। पूछती है क्या सच में। चांगी उसके सामने शर्त रखता है कि सबसे पहले तुम्हें अपनी क्लास अटेंड करनी, स्टडीज पर फोकस करो। मियान मियान कहती है मैं प्रॉमिस करती हूँ प्लीज मेरे ग्रैंड मदर को लेकर आओ। और सेकंड थिंग तुम्हें मिसेस ही बनकर रहना होगा। मियान मियान कहती है परेशान मत होना, जब तक तुम मुझे डाइवोर्स नहीं देते मैं मिसेस ही बनकर रहूंगी। चांगी कहता है ऐसी बातें फिर मेरे सामने मत करना। मियान मियान खुश होती है और कहती है ठीक है मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। चांगी थर्ड शर्त भी बताता है कि ग्रैंडपा पूछेंगे तो तुम्हें मेंशन में मूव होना पड़ेगा मेरे साथ। कहता है मुझे छोटी बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मियान मियान मन में सोचते उस रात तो तुम्हें मैं ही पसंद आई थी। मैं सोचती ये मैं उन्हें नहीं बता सकती, वो फिर से मेरे बात पर यकीन नहीं करेंगे। मियान कहती है फाइनल एग्जाम से पहले मुझे लाइब्रेरी जाना है। चांगी कहता है तुम यहाँ सो जाओ मैं बाहर चला जाऊंगा। लेकिन जैसे ही चांगी डोर ओपन करने लगता है तो ग्रैंडपा ने डोर बाहर से लॉक कर दिया था।
चैंगी समझ जाता है, दूसरा डोर भी ओपन करने की कोशिश करता है लेकिन उसे भी ग्रैंडपा ने बंद कर दिया था और मियान मियान को बताता है ग्रैंडपा ने लॉक कर दिया है। मियान मियान घबरा जाती है तो चैंगी कहता है कि तुम जाकर सो जाओ, मुझे कुछ काम करना है। रात में मियान मियान चेंज करके आती है तो चैंगी अपना काम करने लगता है तो मियान मियान जाकर बेड पर सोने लगती है। चैंगी अपना काम कर रहा होता है तभी वो देखता है कि मियान मियान बेड से नीचे गिरने वाली है तो वो उसे पकड़ लेता है और बेड पर ठीक से सुला देता है। जब वो बेड पर उसे ठीक से सुलाने जाता है तो मियान मियान उसका हाथ पकड़ लेती है। नींद में कहती है तुम बहुत हार्टलेस हो। ये सुनकर चैंगी पूछता है कि कौन हार्टलेस है, लेकिन वो तो नींद में होती है तो वो सो जाती है। चैंगी उसके सिर पर हाथ फिराता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मियान मियान नींद से उठती है तो चैंगी अभी भी काम करते ही बैठ गया होता है। मियान मियान पूछती है क्या तुम सोए नहीं, तो चैंगी कहता है डोर ओपन हो गया है, तुम बाहर जा सकते हो। रेडी होकर आना, ग्रैंडपा नाश्ते के लिए वेट कर रहे हैं। ग्रैंडपा मियान मियान से पूछते क्या तुम रात को ठीक से सो पाई। मियान मियान एम्बैरेस फील करती है और कहती है हाँ ठीक से सो पाई। पापा ये सुनकर खुश होते हैं। नाश्ते के बाद दोनों ग्रैंडपा के घर से निकलते हैं। कार में मियान मियान चैंगी से पूछते हैं क्या तुम सच में मेरी ग्रैंड मदर को ढूंढने में हेल्प करोगे। चैंगी कहता है डेफिनेटली मैं हेल्प करूंगा तुम्हारी, इस बात को लेकर तुम परेशान मत होना। ये सुनकर मियान मियान बहुत खुश हो जाती है और थैंक यू कहती है उसे। इतने में मियान मियान का डोम आता है। वो पूछता है मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, तो चैंगी कहती है कोई जरूरत नहीं, मैं लेकर आऊंगी मेरा सामान। थोड़ी देर बाद ये दोनों अपने घर पहुंचते हैं। मियान मियान चैंगी से पूछती है क्या तुम्हें भूख लगी है, मैं कुछ बनाऊं खाने के लिए। चैंगी कहता है स्वीट एंड सॉर क्रैब्स बना देना और बाकी तुम्हें जो पसंद है वो। तो वो ठीक है कहती है और कहती है मुझे इंग्रेडिएंट्स ला कर दे दो। थोड़ी देर बाद मियान मियान किचन में उसके लिए कुक कर रही होती है। चैंगी को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। तभी उसे एक कॉल आती है। कॉल उसी आदमी की होती है जिसकी ग्रैंड मदर की डेथ हो चुकी होती है और मियान मियान उनका इन्वेस्टिगेट कर रही होती है उनसे की। तो वो आदमी कहता है मुझे मियान मियान का नंबर दे दो, मैं उसे थैंक यू कहना चाहता हूँ। उसने जो कहा वो सच नहीं निकला। तो चैंगी कहता है उसकी जरूरत नहीं है। तो आदमी कहता है मुझे उससे थैंक यू तो कहना चाहिए। चैंगी फिर भी मना करता है तो वो आदमी पूछता है तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशन है। तो वो कहता है कि तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। मियान मियान की टैलेंट देखकर चैंगी को उस पर बहुत ही प्राउड फील हो रहा होता है। मियान मियान अपना लंच भी प्रिपेयर कर लेती है और उसे कहती है कि लंच प्रिपेयर हो गया, हम खाते हैं। तभी चैंगी मन में सोचता है हम अभी से ही मैरिड कपल की तरह लग रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं चैंगी मियान मियान को पसंद करने लगा। जैसे ही लंच के लिए बैठते हैं चैंगी को अर्जेंट कॉल आता है तो वो कहता है तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। तो मियान मियान कहती है मैं तुम्हारा वेट करूंगी, तुम्हारे आने के बाद दोनों खा लेंगे। बट चैंगी कहता है तुम खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। ये कहकर वो जाता है और कहता है मैं जल्दी आऊंगा। उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरता है। मियान मियान यही सोचकर खा रही होती है। तभी उसे भी कॉल आता है उसके सीनियर ब्रदर का और मियान मियान से कहता है बहुत अर्जेंट है, क्या तुम फ्री हो। मियान मियान हाँ कहती है तो वो कहता है मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूँ, जल्दी बाहर आ जाओ। तो वो जल्दी एक बाइट खाकर बाहर आ जाती है और उसका सीनियर ब्रदर उसे पिक करने के लिए आया होता है। मियान मियान को देखकर कहता है वाह मियान मियान तुम्हारा घर तो बहुत लग्जरी है। मियान मियान बात को टालने के लिए कहते हैं मैं यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। तो वो कहता है ओ ऐसी बात है, मैं वो यही सोच रहा था कि तुम पार्ट टाइम जॉब करते हो और तुम्हारा इतना बड़ा घर कैसे हो सकता है। कहता है कि बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन आ गई है, तुम्हें उसके $10,000 मिलेंगे। ये सुनकर मियान मियान खुश हो जाती है और कहती है कि चलो जल्दी चलते हैं। सीनियर ब्रदर रास्ते में उसे सब कुछ डिटेल में बता रहा होता है कि वह क्या प्रॉब्लम है। पता है कि एक छोटी बच्ची को बहुत ज्यादा फीवर है, उसके बॉडी पर भी निशान है बट उसकी शादी अभी तक नहीं हुई है, तो चलो तुम्हें उसे देखना होगा। ये कहकर वो उसे लेकर चला जाता है और वहाँ पर पहुँचते हैं। मतलब उस बच्चे की डेथ हो चुकी थी, उसका पोस्टमार्टम चेकिंग उसे करना था। मियान मियान कहते हैं मैं जल्दी उसके रिपोर्ट्स तुम्हें दे दूंगी। मियान मियान को देखते हैं उसके पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या ये लड़की कैपेबल है। तो मियान मियान के मास्टर बताते हैं ये लड़की छोटी है लेकिन ये बहुत ही टैलेंटेड है। उस लड़की की मॉम पूछती है क्या तुम ये कर पाओगी। मियान मियान कहती है हाँ मैं जरूर करूंगी। घर जाने से पहले मियान मियान अपना फोन सीनियर ब्रदर को देती है। इसके बाद वो अंदर जाती है उस लड़की की फॉरेंसिक रिपोर्ट चेक कर। दूसरी तरफ चैंगी अपना काम खत्म करके घर आता है तो वो देखता है मियान मियान यहाँ नहीं है तो वो उसे कॉल लगाता है। तभी उसका कॉल उसका सीनियर ब्रदर उठाता है। चैंगी पूछता है मियान मियान कहाँ पर है। तो सीनियर ब्रदर कहता है वो अभी बिजी है, अभी बात नहीं कर सकती। चैंगी पूछता है अभी वो कहाँ पर है। वो बिजी है कहकर कॉल कट करने लगा। चैंगी सोचता है इतनी बिजी है कि कॉल का भी जवाब नहीं दे रही। इस लड़की के चक्कर में मैं पागल हो जाऊंगा, अभी इसे कहाँ पर ढूंढूं। ये कहकर वो ऑफिस आता है। ऑफिस में असिस्टेंट से पूछता है तुम्हारा फर्स्ट रोमांटिक रिलेशन कब रहा। असिस्टेंट अपना एक्सपीरियंस बताता है तो चैंगी गुस्सा हो जाता है। तो असिस्टेंट कहता है बॉस बेस्ट टाइम तो कॉलेज में ही होता है डेटिंग के लिए। चैंगी को गुस्सा आता है। वो सोचता है मन में उसने प्रॉमिस किया था मुझसे कि वो स्टडी पर फोकस करेगी, डेटिंग करना डिस्ट्रैक्ट कर देगा उसे। ये कहकर असिस्टेंट से कहता है चलो हमें उसे ढूंढना है। दूसरी तरफ मियान मियान अपना फॉरेंसिक टेस्ट करके बाहर आती है। उसके आते ही मास्टर पूछते हैं क्या हुआ है, क्या कुछ गलत हुआ है। मियान मियान भी कहती है हाँ कुछ ऐसा ही हुआ है। मास्टर पूछते तुम्हें कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ ना। तो वो कहती है नहीं मैंने अच्छे से चेक किया है। तो मास्टर कहते हैं अभी किसी को मत बताना। सीनियर ब्रदर भी पूछते क्या तुम श्योर हो। तो वो हाँ कहती है। मास्टर कहते हैं पहले मैं उसके पेरेंट्स को एक्सप्लेन
एक्सप्लेन करूंगा। मास्टर के जाते ही सीनियर ब्रदर कहते हैं तुम तो बहुत ही अमेजिंग हो यार। मियान मियान कहती है कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। सीनियर ब्रदर कहता है मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा, तुम बहुत अमेजिंग हो, तुम बहुत जल्दी ही रिपोर्ट्स निकाल लेती हो। जिसके बाद वो उसे उसका फोन दे देता है। उतने में ही चांगी अपने बॉडीगार्ड के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर मियान मियान होती है। पहुँचते ही असिस्टेंट मियान मियान के पास आता है। उसे देखकर मियान मियान शॉक्ड होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। असिस्टेंट बताता है मियान मियान को बॉस तुम्हें पिक करने आए हैं। मियान मियान हड़बड़ाते हुए अपना सारा सामान सीनियर ब्रदर को देती है। सीनियर ब्रदर मियान मियान से पूछता है ये यहाँ क्या कर रहा है, तो वो बताते हैं मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। असिस्टेंट बताता है बॉस आपका वेट कर रहे हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, वो आपसे सिर्फ बात करना चाहते हैं। मियान मियान कहती है अंकल को बता देना मैं बिजी हूँ। सीनियर ब्रदर पूछता है कि ये कौन है, तो वो बताती है मैं इनके एम्प्लॉय हूँ, मेरे बॉस बाहर वेट कर रहे हैं, मैं अभी जाकर आई हूँ उनसे मिलकर, तुम यही वेट करना। ये कहकर वो बाहर आती है। जैसे ही मियान मियान आकर उसे पूछते है तो वो कहता है तुम अंदर आकर बैठो। मियान मियान को देखकर चांगी कहता है तुम बिना कुछ बताए चले गए, तो अब चलो चलते हैं। तो वो कहती है कि मेरा अभी काम नहीं हुआ है और कहती है कि सॉरी मेरी गलती है, मैं आपको बिना बताया। चांगी पूछता है क्या तुम पूरी रात यहीं पर रहने वाली? मियान मियान कहती है मैं भी नहीं रहना चाहती लेकिन मेरा काम है। कहती उस लड़की को सेक्सुअली हरास किया गया है जो मरने से पहले, तो पूरी इन्वेस्टिगेट किए बगैर मैं ऐसे छोड़कर नहीं आ सकती। चांगी कहता है क्या तुम सब मैनेज कर पाओगे? चांगी कहता है तुम्हें अपना ध्यान रखना पड़ेगा, एक सुनसान माउंटेन का इलाका है, तुम अकेले क्या करोगी? मियान कहती है मुझे पिक करने के लिए आने के लिए थैंक यू, लेकिन मैं नहीं आ सकती मेरे काम को छोड़। कहता है याद रखना तुमने जो कुछ भी कहा। मियान मियान कहती है ज्यादा डिफिकल्टी हुई तो भी मैं रुकूंगी। मियान मियान की बात सुनकर चांगी कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ यहीं पर रुक जाऊँ रात भर? मियान मियान मन में सोचती है मैंने कब कहा कि मुझे आपके क्लोज होना है, ये अंकल ऐसा क्यों सोच रहे हैं? चांगी असिस्टेंट से कहकर रूम ढूंढने के लिए कहता है। तभी मियान मियान के मास्टर आते हैं। मियान मियान पूछते है कि उनके पेरेंट्स को बता दिया, तो मास्टर कहते हैं कि तुम ऐसे करो कि तुम्हें कुछ नहीं पता, ऐसा समझो। मियान मियान कुछ नहीं कहती तो मास्टर कहते हैं क्या तुम समझ गई, विलेज चीफ ने हमारे रहने का इंतजाम कर दिया है, हम इस बारे में कल बात करेंगे। ये कहकर मास्टर चले जाते हैं। अब रात को उस केस के बारे में सोचकर मियान मियान को नींद नहीं आ रही होती है और वो उठकर चांगी के रूम के बाहर आती है। डोर नॉक करती है तो चांगी उसे अंदर आने के लिए कहता है, पूछता है कि क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम है? मियान मियान कहती है क्या मैंने आपको डिस्टर्ब किया? मियान मियान बताती है कि इसके बारे में वो चाहते हैं इस बारे में पब्लिकली ना बताया जाए। चांगी कहता है दूसरे क्या सोचते हैं, इस बात को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मियान मियान कहती है मैंने क्लियरली नोटिस किया उस लड़के के साथ कुछ गलत हुआ था मरने से पहले। चांगी उठकर मियान मियान के पास आता है, उसके सिर पर हाथ फेरता है और पूछता है क्या तुम गिव अप करना चाहती हो? मियान मियान कहती है मैं गिव अप नहीं करना चाहती। चांगी कहता है तो फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ, हम फिर से ट्राई करेंगे। ये सुनकर मियान मियान खुश होती है। जैसे ही मियान मियान उठकर जाने लगती है इन दोनों के बीच में एक्सीडेंटली किस हो जाता है। मियान मियान घबरा जाती है और अंकल को सॉरी कहकर चली जाती है। उसके जाते ही चांगी सोचता है लेकिन मुझे ये अच्छा क्यों लग रहा है और ये फीलिंग उस रात की तरह क्यों लग रहा है, मुझे बहुत ही ज्यादा फेमिलर लग रहा है। दूसरी तरफ रूम में आकर मियान मियान सोचती है मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है। वो कहती है मैंने एक ओल्ड मैन अंकल को किस किया। इसके बाद खुद के फीलिंग्स को कंट्रोल करके वो सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मियान मियान जैसे ही रेडी होकर आती है उसके मास्टर कहते हैं मुझे पता है तुमने अभी भी गिव अप नहीं किया है। तो मियान मियान कहती है मैं एक लास्ट टाइम उस लड़की के पेरेंट्स के साथ बात करना चाहती हूँ। ये कहकर वो उस लड़की के पेरेंट्स के घर आती है। वो औरत जैसे डोर ओपन करती है तो मियान मियान उनसे रिक्वेस्ट करती है कि क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ। ये कहकर वो उनके घर के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ चांगी भी रेडी होकर मियान मियान का बाहर वेट कर रहा होता है, लेकिन मियान मियान अभी तक बाहर नहीं आई। तो चांगी घबरा जाता है कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। जैसे ही वो अंदर देखने आता है सीनियर ब्रदर होता है। तो चांगी मियान मियान के बारे में उससे पूछने लगता है कि वो कहाँ पर है। सीनियर ब्रदर बताता है कि वो उस लड़की के पेरेंट्स से मिलने के लिए बात करने के लिए गई है। चांगी को लगता है कुछ गड़बड़ जरूर है तो वो अपने बॉडीगार्ड के साथ उसे ढूंढने जाता है। तरफ मियान मियान एक आदमी से बात कर रही होती है उस लड़की के बारे में। उसके हाथ को देखकर मियान मियान समझ जाती है कि ये वही क्रिमिनल आदमी है जिसने उस लड़की के साथ गलत किया था और उसे उसकी जान ले ली थी। मियान मियान कहते तुम तो अरेस्ट हो चुके थे ना, लेकिन तुम यहाँ पर कैसे, और वो भी ब्लू फैब्रिक कपड़ों में। वो आदमी कहता है उस लड़की ने गलत देख लिया था तो उसे उसकी कीमत तो चुकानी ही थी। मियान मियान कहती है कि तुमने ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया, उस लड़की को अपने जाल में फंसा कर उसके साथ गलत करके उसे मार दिया तुमने, उसकी बॉडी को इतना डैमेज कर दिया। मुझे नहीं लगा था कि मैं इतनी जल्दी सबूत हासिल कर लूं। मेरे मास्टर सच्चाई को लाने में डर रहे लेकिन मैं नहीं। वो आदमी एक साइको की तरह हंसता है और मियान मियान से कहता है कि उस लड़की के साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस बार मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। कैसा रहेगा उसके साथ जो कुछ भी किया है मैंने वो सब अब तुम्हारे साथ भी करूँ। मियान मियान बताती है कि मेरे सीनियर्स और मेरे
सारे रिलेटिव्स बाहर ही वेट कर रहे हैं। मियान डोर ओपन करने जाती है लेकिन डोर ओपन नहीं सोचती है जब मैं आई थी डोर ओपन ही था तो लॉक किसने किया। उस आदमी से पूछती है उस लड़की की मदर कहाँ पर है जो मेरे साथ है। वो कहता है वो तो अपने घर चली गई। तो मियान कहते हैं तुम सब लोगों ने मिलकर मुझे फंसाया यहाँ पर। आदमी कहता है तुमने सही समझा। ये कहकर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और कहता है तुम जितना चाहे उतना चिल्ला सकती हो लेकिन यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। लेकर वो मियान को धक्का देकर नीचे गिराता है। उसे हर्ट करते हुए कहता है कि शायद तुम जितना भी बचने की कोशिश करो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतने में चांगी वहाँ पर आ जाता है और ये देखकर वो उस आदमी को मारने पीटने लगता है कि उसने मियान को हाथ लगाने की कोशिश भी कैसे की। उसे मारते हुए पूछता है कि तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि तुम मेरी लड़की को हाथ लगाओ। असिस्टेंट आकर चांगी को रोकता है। तभी चांगी की नजर मियान पर पड़ती है। वो दर्द से तड़प रही थी। चांगी से कहती है कि मेरे स्टमक में बहुत पेन हो रहा है। चांगी उसे उठाने लगता है तभी देखता है कि वो बहुत ब्लीडिंग हो रही है उसे। ये देखकर मियान घबरा जाती है और कहती है क्या मैं मरने वाली हूँ। चांगी कहता है कि मैं हूँ ना तुम्हें कुछ नहीं होगा। असिस्टेंट से कहता है इस आदमी को और इसके पीछे जो भी है उन्हें पुलिस के हवाले कर दो। मियान को लेकर बाहर आता है। मियान कहती है कि मेरे सब पेट में सच में बहुत हर्ट हो रहा है। क्या मैं सच में मरने वाली हूँ। चांगी कहता है क्या बकवास कर रही हो। ये कहकर वो तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर आता है और मियान से कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। मियान को ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेकर जाया जाता है। चांगी खुद को कोस रहा होता है ये सब मेरी गलती है। मैं वहाँ होकर भी उसे बचा नहीं पाया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर जैसे बाहर आते हैं तो चांगी को बताते हैं कि मियान प्रेग्नेंट है। मदर और बच्चे में से किसी एक को बचाया जाता है। आपको साइन करना पड़ेगा। चांगी कहता है क्या प्रेग्नेंट है। चांगी तुरंत ही साइन करता है और मियान को बचाने के लिए बताता है कि उसकी प्रेगनेंसी 13 वीक्स की है। चांगी को बहुत बुरा लगता है। वो तो अभी इतनी छोटी सी बच्ची है। तभी असिस्टेंट आता है। उस रात वाली फुटेज लाकर चांगी को दिखाता है। बताता है कि उस रात आपके साथ जांग नहीं थी। चांगी कहता है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वो लड़की मुझे बेवकूफ बना रही थी। असिस्टेंट बताता है जांग और मियान फ्रेंड्स थे और वो दोनों ही उस रात उस क्लब में आए थे। पर ये भी बताता है कि उस रात आपके साथ वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि आपकी वाइफ ही थी। सुनकर चांगी शॉक्ड हो जाता है। असिस्टेंट पूछता है क्या हुआ है लेकिन चांगी अपने शॉक में ही था और सोचता है क्या सच में वही थी। उसे याद आता है उस रात वो मास्क में थी और सच में वो मियान ही थी। ये सोच के खुश भी होता है कि वो बच्चा उसका ही है लेकिन उस सांग की वजह से उसने मियान को इतना हर्ट किया इतने दिनों तक इसलिए खुद को हर्ट करता है अभी। और फिलहाल अभी वो असिस्टेंट से कहता है कि उस सांग को लेकर आओ उसे सबक सिखाना है। असिस्टेंट भागता है सांग को लाने के लिए जिसके बाद वो सांग को घर लेकर आता है। सांग बॉडीगार्ड से कहती है अगर ये को पता चल गया तो वो तुम्हें पनिश करेगा। चांगी कहता है क्या सच में मैं पनिश करूंगा। चांगी को देखकर वो ड्रामा शुरू करती है तो चांगी कहता है अपनी एक्टिंग बंद करो। कितने दिनों तक ये सब कुछ प्लानिंग करने वाली हो। ये कहकर वो रिपोर्ट्स उसे दिखाता है तो वो कहती है ये सब कुछ मियान की प्लानिंग है। वो तुमसे मुझे दूर करना चाहती है। चांगी गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि बस करो अभी तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। तुमने मियान की जगह लेने की कोशिश की और उसे हर्ट भी किया है। अब उसका पर्दाफाश हो चुका था तो वो चांगी से माफी मांगने लगती है। चांगी असिस्टेंट से कहता है इसे पुलिस के हवाले कर दो और कहता है कि देखना ये कभी बाहर ना आ पाए। जांग चांगी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है। कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते लेकिन चांगी उसकी बात नहीं मानता और असिस्टेंट से कहता है कि इसे पुलिस के हवाले कर दो और उसे लेकर जाया जाता है। और असिस्टेंट से कहता है कि मियान के ग्रैंडमदर को जल्दी से ढूंढो और उनका इलाज करवाओ। जब होश में आएगी तो ये सुनकर खुश हो जाएगी। दूसरी तरफ मियान के अडॉप्टेड पेरेंट्स मियान के बारे में भला बुरा बात कर रहे होते हैं जब तक वो पैसे नहीं देगी। तभी असिस्टेंट कुछ बॉडीगार्ड के साथ यहाँ पर आ जाता है। उनसे कहता है कि मियान की ग्रैंडमदर कहाँ पर है उनका पता बताओ वरना तुम पुलिस के हवाले कर दिए जाओगे। जिसके बाद वो सब कुछ चांगी को बता देता है कि ग्रैंडमदर का पता चल गया है। उनके अडॉप्टेड पेरेंट्स को पुलिस के हवाले करने के लिए कहता है क्योंकि उन्होंने एक पेशेंट का इलाज रोककर उसे किडनैप कर लिया था। दूसरी तरफ जब चांगी हॉस्पिटल आता है तब डॉक्टर उसे ये भी बताता है कि ये उसका सेकेंड मिसकैरेज साइन है। ये सुनकर चांगी घबरा जाता है और पूछता है क्या इससे पहले भी उसका मिसकैरेज जैसा साइन हुआ था। डॉक्टर बताता है 2 महीने पहले। तो चांगी को याद आता है कि बाहर रास्ते में ब्लीडिंग की वजह से वो तड़प रही थी। जांग की वजह से उसे लगा था कि ये उसे स्टॉक कर रही है और उसका पीछा कर रही है। सोचकर उसे गिल्ट फील होता है कि उस बार मैंने उसे गलत समझा। हर बार मियान की बातों पर मैंने कभी भी यकीन नहीं किया। यही सब सोचकर चांगी बहुत गिल्ट फील करता है और उसे माफी मांगने लगता है। तभी मियान को होश आ जाता है। मियान कहती है क्या मैं मरी नहीं
नहीं हूँ ना, मैं ठीक तो हूँ ना। चांगी कहता है तुम्हें पता भी है कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हारा मिसकैरेज होते होते बचा है इस बार। बहुत धीरे से मियान मियान को उठाता है। मियान मियान कहती है क्या मेरा बेबी अभी भी जिंदा है? मतलब 2 महीने पहले मेरा मिसकैरेज नहीं हुआ था ना? चांगी कहता है हाँ हमारा बेबी बिल्कुल सही सलामत है। और कहता है ये सब कुछ मेरी गलती थी, मेरी आंखें कमजोर थी जो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया और ना ही तुम्हारी बात पर यकीन करता था, वो सब जांग की वजह से। और वो उससे माफी मांगने लगता है मियान मियान को और मियान मियान से पूछता है ये सब कुछ तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मियान मियान कहती है शुरू में मैंने कोशिश तो की थी लेकिन आप मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं करते थे और 2 महीने पहले मुझे लगा कि मेरा मिसकैरेज हो गया, मेरे बेबी भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि आप बता के भी क्या फायदा। और मुझसे पहले जांग ने आकर आपको बता दिया था और आप उसकी बातों पर बिलीव भी करते थे। चांगी उसके लिए मियान मियान से माफी मांगता है, कहता है मैं दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करूंगा, जैसे मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूंगा। ये कहकर वो उसे किस करता है। इतने में ग्रैंडपा यहाँ पर आते हैं। ग्रैंडपा मियान मियान को सही सलामत देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं मियान मियान से कि कहीं ये बदमाश तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा? अगर ये आगे से कभी तुम्हें परेशान करे तो तुम ग्रैंडपा को आकर बताना, ग्रैंडपा इसे अच्छे से सबक सिखाएंगे। मियान मियान कहती है नहीं ग्रैंडपा ये अभी मेरे साथ अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। ग्रैंडपा मियान मियान को सही सलामत रहने के लिए थैंक यू भी करते हैं और कहते हैं जो भी तुम दोनों के रिश्ते में कर्ज था वो अब ब्रोकन हो चुका है। चांगी को कहते हैं कि मियान मियान का अच्छे से केयर करना और मियान मियान से कहते हैं तुम जल्दी से डिस्चार्ज होकर घर आना, ग्रैंडपा तुम्हारा वेट करेंगे। चांगी भी मियान मियान को प्रॉमिस करता है कि अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और कहता है अभी तुम्हें सिर्फ अपनी रिकवरी पर ध्यान देना है, अच्छे से खाना है और रेस्ट करना है और तुम्हारी ग्रैंड माँ बिल्कुल सेफ है, उनकी चिंता तुम मत करो, उनकी सर्जरी मैंने करवाई है, वो सेफ है, अभी रेस्ट की जरूरत है। ये सुनकर मियान मियान खुश हो जाती है, क्या सच में ग्रैंड माँ ठीक है? इसके लिए वो चांगी को थैंक यू कहती है और ग्रैंडपा को भी। ग्रैंडपा कहते हैं तुम दोनों बात करो, मुझे कुछ अर्जेंट काम है। दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। चांगी मियान मियान का अच्छे से केयर करने लगता है। मियान मियान कहते हैं अंकल मैं अभी बेटर फील कर रही हूँ, मुझे ग्रैंड माँ से मिलना। चांगी कहता है तुम्हें अभी भी रेस्ट की जरूरत है, तो मियान मियान कहती है मैं बस 5 मिनट उनसे मिलना चाहती हूँ। तो चांगी कहता है तुम जा सकती हो लेकिन मुझे यह किस करो। जैसे मियान मियान उसके गाल पर किस करने जाती है तो वो फेस टर्न करता है और दोनों के बीच में किस हो जाता है। इस मोमेंट पर दोनों अपने फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाते और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद चांगी मियान मियान को ग्रैंड माँ से मिलने के लिए लेने जाता है। चांगी ने उसका हाथ पकड़ रखा था तो मियान मियान कहते हैं मैं खुद से चल सकती हूँ। चांगी कहता है मैं स्कैर्ड हूँ। मियान मियान सोचते हैं अंकल आप पहले से क्यों नहीं थे। तभी एक कपल वहाँ से गुजरता है और मियान मियान को देखकर वो औरत कहती है ये हमारी मियान मियान जैसी तो नहीं है, मतलब ये हमारी बेटी जैसी नहीं लग रही। वो कपल उनके पास आते हैं और पूछते हैं क्या तुम्हारा नाम चू मियान मियान है? कहते हैं हमारे बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया था, 19 ईयर से हम उसे ढूंढ रहे हैं। मियान मियान कहते हैं मेरा नाम चू मियान मियान है और वो एक अपने बचपन का पेंडेंट उन्हें दिखाती है। ये देखकर वो कहते हैं कि हाँ तुम ही हमारी बेटी हो और हम ही तुम्हारे पेरेंट्स। मियान मियान चांगी से कहती है लेकिन जियान फैमिली मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स है ना? चांगी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स है, इस बार हम पैटर्निटी टेस्ट अच्छे से करेंगे। वो कपल भी मान जाता है डीएनए टेस्ट के लिए। तो इनका डीएनए टेस्ट करवाया जाता है और वो रिजल्ट के लिए वेट करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर रिपोर्ट्स लेकर आती हैं और बताती हैं कि आपके डीएनए रिपोर्ट्स 99.99% मैच खा रहे हैं। जो मियान मियान आपकी बायोलॉजिकल डॉटर है। ये सुनकर वो कपल मतलब मियान मियान के पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। मियान मियान भी बहुत खुश हो जाती है कि फाइनली उसके पेरेंट्स उसे मिल गए। मियान मियान की मॉम कहती है इतने सालों में हमने तुम्हें बहुत ढूंढा। मियान मियान को कांग्रेचुलेट करता है, फाइनली तुम्हारा एक घर है। मियान मियान भी कहती है फाइनली मेरे पेरेंट्स हैं। डैड कहते हैं अब तुम हमें मिल गई हो ना, घर प्रॉपर्टी कंपनी सब तुम्हारे नाम है। मॉम भी वही कहती है। तो मियान मियान कहती है मुझे प्रॉपर्टी घर पैसा नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे पेरेंट्स चाहिए। ये सुनकर उसके पेरेंट्स बहुत इमोशनल हो जाते हैं कि हमारी बेटी कितनी समझदार है। और मॉम चांगी को देखकर मियान मियान से कहती है क्या ये तुम्हारे साथ सही बिहेव करता है? ऑनलाइन रूमर्स फैले हुए कि इसकी एक मिस्ट्रेस है। मियान मियान कहती है मॉम आपको कोई गलतफहमी हो गई। चांगी भी कहता है मॉम मैंने मियान मियान को सब कुछ क्लियर कर दिया है। डैड चांगी को फोन करते हैं कि मेरी बेटी को परेशान मत करना वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मियान मियान कहती है मॉम डैड प्लीज डोंट वरी, चांगी बहुत अच्छे है और मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं और वो लड़के एक धोखेबाज है। चांगी ने उसे पुलिस के हवाले भी कर दिया है। मॉम कहती है तुमने इतने सालों में बहुत सफर किया है। ये सुनकर चांगी मियान मियान का हाथ पकड़ता है और उसकी मॉम से कहता है कि आज से मैं मियान मियान का अच्छे से ख्याल रखूंगा, उसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। अब रात में मियान मियान को सब कुछ अच्छा फील हो रहा था, उसकी बेबी भी थी। फिर चांगी पीछे से आता है तो मियान मियान कहती है मुझे लगता है मैं एक सपना देख रही हूँ। चांगी पूछता है तुम क्या सोच रही हो? मियान मियान कहती है तुम मेरे लिए बहुत लकी
हो, मेरी ग्रैंड माँ भी मिल गई और मेरे पेरेंट्स भी। ऐसा फील हो रहा है सब कुछ एक सपना है। चांगी मियान मियान को थैंक यू कहता है, कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साइड में रहूंगा, चाहे जो भी सिचुएशन हो मैं तुम्हें आगे से कभी ना अकेला नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारी हर बात पर यकीन करूंगा। ये कहकर वो मियान मियान को अपनी तरफ घुमाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। यहीं पर मियान मियान थोड़ी सरप्राइज्ड हो जाती है। हम तो ऑलरेडी मैरिड है ना अंकल। चांगी कहता है इसे और फॉर्मल करना चाहता हूँ और मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। पिछली बार ग्रैंडपा ने हमारी जबरदस्ती शादी करवाई थी, लेकिन इस बार मैं अपने दिल से तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ और हमारी कहानी की एक नई शुरुआत भी। कहकर वो मियान मियान को प्रपोज करता है शादी के लिए। तो मियान मियान भी चांगी को यस कर देती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर चांगी बहुत खुश हो जाता है। मियान मियान अपना हाथ आगे करती है रिंग पहनाने के लिए, तो चांगी खुश हो जाता है और उसे रिंग पहनाकर उसे प्रपोज करता है। फाइनली ये दोनों एज अ कपल एक साथ हो चुके थे। इन दोनों खुशी से एक दूसरे को हक करते हैं और ये सीन यहीं पर कट होकर कुछ साल बाद दिखाया जाता है। ग्रैंडपा अपने परपोती और पोते के साथ बहुत खुश थे और मियान मियान के पेरेंट्स भी। मियान मियान की मॉम कहती है इसे कैंडीज देकर बिगाड़ो मत। मतलब इनकी फैमिली एक कंप्लीट फैमिली बन चुकी थी और सब लोग एक साथ बहुत खुश थे और बहुत मस्ती भी करते थे। ये दोनों भी आते हैं। अब मियान मियान एक फेमस फॉरेंसिक डॉक्टर बन चुकी थी। घर में सब लोग बहुत मियान मियान की रिस्पेक्ट करते थे, इवन बच्चे भी उसके। चांगी मियान मियान को प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता था। दोनों का एक दूसरे के साथ प्यार देखकर ग्रैंडपा और उसके पेरेंट्स बहुत खुश थे और इनकी एक कंप्लीट फैमिली बन चुकी थी। सब लोग डिनर करते हैं, टॉस करते हैं, ड्रिंक करते हैं। मियान का बेटा और बेटी भी दूध के साथ चेस करते हैं। मतलब एक कंप्लीट हैप्पी फैमिली बन चुकी थी। एंड इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं आपसे मिलती हूँ नए वीडियो में नए ड्रामा के एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।